अच्छा, बहर इम्पोर्टेंट ये है अब कि इराक पर जब 1981 में इसराइल ने हमला किया, ऑपरेशन ओपरा का नाम दिया गया और जो इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर था उसको तबाह किया गया। और हम देख रहे हैं कि तब से लेके अब तक दोबारा इराक इस काबिल नहीं हो सका कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड बनाए। अब सिंपलीफाई अगर हम इस सिचुएशन को करें तो वो यही है कि ऑब्वियसली इसराइल या अमेरिका किसी सूरत में नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड बनाए। अब उन्होंने इसलिए ये सारे अटैक्स किए हैं और उनकी तरफ से तो ये भी कह दिया गया है कि अब उन्हें एटमी खतरा ख़त्म हो चुका है ईरान से। अब ईरान के पास ऑप्शन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि वो भी हमें पता है कि ईरान हर सूरत में चाहेगा कि न्यूक्लियर वॉरहेड बनाए। जी देखिए, ईरान के भी अपने इंटरेस्ट है ना, हर मुल्क जो होता है वो अपने इंटरेस्ट को देख रहा होता है, राइट। मगर आप फिर भी आपकी पाबंदियां तो आपके ऊपर लागू होती हैं। सो यू नो, आप एनपीटी का पार्ट हैं, स्टिल आप एनपीटी का पार्ट हैं। जी बिल्कुल पार्ट तो रहेंगे। एंड इस तरह की अभी आपको पता है हाल ही में क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन भी सरप्राइजिंगली सामने आती रही है, विच ऑफ कोर्स गोज ऑन टू सूट देम। ये इसको कोट भी करेंगे मूविंग फॉरवर्ड कि ये ईरान यूज कर रहा है अपने और इनरिच कर रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी अभी हाल ही में ऐलान किया है कि जो ईरान का जोहरी अदम फैलाव से मुतालिक टोटल जो अपना इनकी जिम्मेदारियां या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसको मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं कर रहे। सो दीज विल बी कोटेड ऑफ कोर्स इन फेवर ऑफ यूएस एंड इजराइल। और ये इसके अंदर रिपोर्ट किया गया कि जो इसकी मेजॉरिटी गैर जाहिर शुदा जो लोकेशंस और मकामात पर जो मौजूद है इनके न्यूक्लियर मवाद और जो सरगर्मियां हैं उसके बारे में जो कॉन्स्टेंट मालूमात फराम करने में एक नाकामी दिखाई है ईरान ने। सो देखना, इररिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ये तो बार बार ये साबित करेंगे। इनका तो ये मुद्दा रहेगा। मुद्दा ये नहीं है, मसला ये है दैट व्हाट गिव्स यू द राइट टू एक्ट यूनिलैटरली एंड अटैक अनदर सॉवरेन कंट्री, राइट। तो मसला अच्छा मेहर, ये जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने की बात कर रही हैं, इसी पॉइंट को वकार खान साहब के साथ शेयर कर लेते हैं। वकार खान साहब, जैसे मेहर कह रही हैं, ऑब्वियसली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं जो कि आप पे लागू होती हैं, आप एनपीटी का पार्ट हैं। फिर जो पिछला एक मुआहिदा था JCPOA, वो चलें यूनिलैटरली उन्होंने ट्रंप साहब ने खत्म कर दिया, उसके बाद अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, जिसके बाद ही नई नेगोशिएशंस चल रही हैं। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप फुलफिल नहीं कर रहे, वो इनके लिए कितना बड़ा वीक पॉइंट साबित होगा आने वाले दिनों में? जी देखें, इसमें जो इंटरनेशनल लॉ है वो तो आई वुड से कि जो पावरफुल है उसके जूते की नोक पे आ गया हुआ है। भारत का आपने देख लिया दिन दिहाड़े किस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, शिमला मुआहदा है बात। इसी तरीके से आई थिंक ईरान शुड नॉट बी वेरी वेरी क्लियर कि हर दफा ये प्लॉय बनाया जाता है टॉक्स एंड आई डोंट नो व्हाट इज दी लेट्स से डाउट ऑन देयर माइंड के बेसिकली ब्रीथिंग स्पेस होती है, दोबारा रीग्रुपिंग होती है और फिर पूरा जो है एनवायरनमेंट को देख के स्ट्राइक किया जाता है। और ये आई थिंक परसिस्टेंटली हम देख रहे हैं, दिस इज थर्ड टाइम ईरान हैज बीन अटैक और इस दफा जो है शायद एक पूरी कैंपेन की बात हो रही है। एक तो आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर कि जो इंटरनेशनल मुआहदे हैं ये जो है सिर्फ पावरफुल के लिए, वीक के लिए नहीं। इट इज वेरी क्लियर, चाहे एनपीटी हो, चाहे कोई JCPO है या बाकी टॉक्स हैं, ठीक है उसमें टाइम आप गेन करते हैं, बट बाय एंड लार्ज द पावरफुल कैन ऑलवेज डू इट। गाजा में जो जेनोसाइड हो रही है, कौन सा इंटरनेशनल लॉ है जहाँ पे जो ICC है जिसने डिक्लेयर किया इसराइल को एज अ टेररिस्ट स्टेट और नेतन्याहू को चार्ज करना चाहिए, उनके जजेस के अगेंस्ट जो है देखें जो है ये वेस्टर्न लॉबी जो है जायनिस्ट लॉबी जो कर रही है। तो एक तो ये फैक्टर है कि वीकनेस आप जो है बेसिकली इट इज नथिंग, मतलब इट कांट स्टॉप द अदर साइड अगर उसको वीकनेस नजर आती है। तो मेरे ख्याल में ईरान हैज टू लुक इनसाइड, लेकिन इस वक्त इमीडिएट जो आई थिंक लीडरशिप के पास जो ऑप्शन है उस पर बातचीत होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जो पहले बात हो रही थी कि एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का भी एक फैक्टर है और दूसरा जो क्योस एज अ स्ट्रेटजी भी चल रहा है। देखें अभी अल्टीमेटली अगर चीजें सेटल होती हैं, लेट्स से पाकिस्तान, ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, गल्फ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग दे वर गेटिंग अट्रैक्टेड टू यूरेशियन ब्रदरहुड की जो बात होती है, चाहे वो रशिया है या चाइना है, इस तरफ जो है एशिया अपने मसले खुद हल करे एंड देन वी यू डेवलप। इसको भी आई थिंक डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। ईरान और चाइना के देखे $400 बिलियन के मुआहदे हैं, डेवलपमेंट है उसमें, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाकी बेशुमार चीजें। तो दे आर नाउ बीइंग बेसिकली पुश्ड बैक ताकि इधर से इन्फ्लुएंस खत्म हो और एक दोबारा क्योस के जरिए जो है फिजा को बदला जाए। तो मेरे ख्याल में दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द लार्जर स्ट्रेटजी। आई थिंक द ओनर्स इज नाउ आल्सो ऑन द OIC कि खुदा ना खासा आज इनके साथ हुआ है, कल हमारी बारी आएगी। यू हैव टू गेट यूनाइटेड। रिटोरिक और स्टेटमेंट्स के अलावा फिजिकली भी कुछ चीजें करने की जरूरत है और आप रोक सकते हैं। जियोग्राफिकली OIC इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू कंटेन देम। उस पर आई थिंक आगे चीजें चलनी चाहिए। पाकिस्तान आई थिंक कर सकता है
अच्छा मेहर, इसराइल ने इस बात के खदशे का इस बात का खदशा जाहिर किया कि 15 दिन या कुछ दिन तक कुछ 15 वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हासिल कर सकता है या बना सकता है ईरान, क्योंकि जो उनकी यूरेनियम एनरिचमेंट है वो 60% हो चुकी है। जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा कि आपका चूँकि कल प्रोग्राम भी इसी पर था और आपकी लीडिंग स्टोरी थी, इससे रिलेटेड आपने क्या रिसर्च की और क्या चीज़ें आपके नॉलेज में आई? देखिए, essentially programs होते हैं, they're wrapped under a lot of secrecy of course, and whatever information जो भी लीक होती है, थोड़ी बहुत रिपोर्ट होती है, उसको कभी तस्लीम तो किया नहीं जाता। बट एसेंशियली राइट नाउ देखें प्रोग्राम किस हद तक पहुंचा, कहाँ पहुंचा, मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कमेंट करने के लिए, बट आई कैन टेल यू कि ईरान के पास बड़े वाज़ेह ऑप्शंस हैं। वो डी एस्केलेशन का, डेटरेंस का ऑप्शन है या फिर एस्केलेशन का है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग देखें अभी जो आयतुल्लाह खamenei ने जवाब दिया और अभी आप जो पूछ भी रहे थे, व्हाट विल हैपन पोटेंशियली नाउ, राइट? तो डी एस्केलेशन की तरफ तो ईरान जाएगा नहीं, राइट? और ईरान तो अब इसके ऊपर एक मुंह तोड़ जवाब देना भी चाहता है, एंड इट हैज अ राइट टू डू सो एज वेल। सो ईरान के पास बड़ी लिमिटेड, गो के लिमिटेड बट बड़ी ठोस किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली। आपने देखा है कि हर जो भी रास्ते का ऑफकोर्स या जो भी ऑप्शन का चुनाव होगा उसके अपने असरात और ट्रेड ऑफ तो होंगे, मगर ईरान फिर भी इन तमाम तर ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो मिलिटरीली भी ईरान क्वाइट नहीं रहेगा। आपने देखा है कि अब देखें इजरायली मिलिट्री बेसिस हों या इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों या अमेरिका के असासे हों खित्ते के अंदर, दे आर ऑल वल्नरेबल नाउ, ऑल ऑफ देम आर वल्नरेबल। अब ईरान ने एज वी स्पीक ऑलरेडी ड्रोन फायर किए हैं, मिसाइल्स फायर किए हैं इजरायली टेरिटरी पे प्रीवियसली एज वेल, रिटेलिएटरी मूव्स के अंदर जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया था। इनके आयरन डोम तक पहुंच गए थे, आपको याद है वो पूरा आसमान जो है वो लिट अप और किस तरह अटैक्स हो रहे थे। उसका ऑफ कोर्स उसके अपने रिस्क होते हैं, फुल स्केल वॉर का रिस्क होता है, और अमेरिकी प्रेशर इन्वॉल्वमेंट का अपना रिस्क है, कैजुअलिटीज का है। बट आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स राइट नाउ विल प्रोबेबली नॉट बी, उनको इतना वजन नहीं दिया जा रहा होगा। फिर अब आप जानते हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह भी एक्टिवेट हो सकता है, हूतीज एक्टिवेट हो सकते हैं, रेड सी की शिपिंग या गल्फ स्टेट के उधर अटैक शुरू हो जाए। मगर बाकी दीगर मिलिशियाज जो हैं इराक के अंदर हैं, आप थोड़ी देर पहले मेंशन कर रहे थे, सीरिया राइट नाउ इज आल्सो इन अ वेरी वल्नरेबल पोजीशन। दे कैन ऑल्सो बी एक्टिवेटेड कि यूएस ट्रूप्स के ऊपर जो है अटैक शुरू हो जाए। सो इस तमाम तर के अंदर ऑफ कोर्स जिस तरह भी अमेरिका की प्लॉजिबल डिनायबिलिटी है ना कि भाई तो इजराइल ने किया है, हमें तो पता नहीं था, ये अगर प्रॉक्सीज एक्टिवेट हो जाए तो ये इधर प्लॉजिबल डिनायबिलिटी ईरान की भी है कि भाई हमने तो नहीं किया। और लोअर रिस्क है एक बड़ा, ऑफ कोर्स इसका लोअर रिस्क है, डायरेक्ट फिर ओपन उस तरह की वॉर नहीं खोलती, डायरेक्ट एस्केलेशन नहीं होती। बट दीज आर, मुझे लगता है ये सारी चीजें बैक वक्त होंगी और बड़ा एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन होगी। और इस सारी सिचुएशन में महर, जैसे आपने अपनी बात शुरू करते हुए जो छठा राउंड होने जा रहा है टॉक्स का 15 तारीख को, उसका जिक्र किया था। इससे पहले 12 अप्रैल को पहला राउंड हुआ, 19 अप्रैल को दूसरा, 26 अप्रैल को तीसरा, 23 मई को चौथा और 15 जून को छठा होने जा रहा है। उससे पहले हो चुके हैं 5 राउंड्स। तो आपको लगता है कि अब जो छठा राउंड है ये होगा या इस सिचुएशन के बाद वो वहीं पर रुक जाएंगी टॉक्स? जी मुझे नहीं लगता ये होगा, बिकॉज कल भी आपके इरानियन हाई ऑफिशियल कह रहे थे, जनरल अजीज कह रहे थे आपके कि भाई ये किस तरह है कि एक साइड के ऊपर अमेरिका हमसे एंगेज कर रहा है, मुज़ाकरात कर रहा है, और दूसरी तरफ हमें धमकियां लगाई जा रही हैं कि हमें मालूम है कि ये इजराइल अटैक कर देगा। कल तक तो वो ये बयान दे रहे थे और फिर याद दिला रहे थे कि याद रखना कि ईरान डज नॉट टेक दिस लाइन डाउन। तो ये इसका बड़ा मुंह तोड़ जवाब आ सकता है। बिफोर आई कम इनटू द राउंड, देखें ये बड़ी जरूरी अहम बात है, बिकॉज ये कल भी इस हवाले से मुतनब्बे किया और ये कहा गया था, आपके डिफेंस मिनिस्टर जो ईरान के हैं अजीज नासिर ने, इन्होंने कहा कि ये याद रखना ये इतने आराम से आप इसको ना लीजिए। दूसरी जानिब जो ये धमकियां हमें दी जा रही हैं, कशीदगी बढ़ रही है, ये तरीका नहीं है। उन्होंने फिर इस्लामी इनकलाब के बाद जो 40 ईयर की सिचुएशन थी, उन्होंने वो याद दिलाई कि इस्लामी इनकलाब के बाद जो 40 साल ईरानी रेजिस्टेंस थी या मज़ामती तारीख थी, उसको जाके पढ़ें, उसको वापस जाके देखें। एंड ईरान विल स्टैंड अप फॉर रेजिस्टेंस। एंड तो अभी जो आप कह रहे हैं 6th राउंड होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता होगा सर, बिकॉज देखें अब अभी तक बड़े मोहतात तरीके से अमेरिका भी आगे बढ़ा, ईरान भी आगे बढ़ा, बट ऑफ कोर्स कोशिश अभी तो फ्रैंकली मुझे तो लग रहा है ये डबल गेमिंग हुई है अमेरिका की तरफ से। ये होता है ना गुड कॉप बैड कॉप, इसका भी जवाब देना होगा कि आप 5वें मरहले तक पहुंच गए, उधर इजराइल अटैक कर गया और आप कुछ ना कर सके। उनको भी तो
प्लॉजिबल डिनायबिलिटी है ना, बट इट डजंट वर्क दैट वे। Right. तो इसके ऊपर बड़े अभी सवाल उठेंगे, मगर अब जो अपकमिंग 6th राउंड है इन न्यूक्लियर टॉक्स का, ये वो आपकी नजर में नहीं होने जा रहा। महर यही में होने जा रहा था। आई थिंक इट विल बी कॉल्ड ऑफ, बड़ा क्रिटिकल जंक्चर आ गया है ना जी जी, अब इस टाइम के ऊपर, क्योंकि पूरा पेपर वर्क तैयार हो चुका था और शायद उसमें कुछ ब्रेक थ्रू भी हो जाता, किसी ना किसी हद तक चाहे हो जाता। नहीं, आई डोंट थिंक ब्रेक थ्रू होता। देखिए, डिप्लोमेटिक लैंडस्केप तो बहुत देर से कॉम्प्लिकेट हुआ हुआ है, और ये ब्रेक थ्रू इतना आसान है नहीं, बिकॉज मसला इधर है। वो कहते हैं कि आप नहीं रखेंगे और इनरिच करेंगे, बम नहीं बनाएंगे। वो कहते हैं भाई आप होते कौन है हमें कहने वाले कि हम बम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इम्पास है, राइट। बट ईरान हैज बीन गोइंग थ्रू ट्रेडिशनली एक बहुत हैवी सेट ऑफ सैंक्शंस और पाबंदियां, तो उनको ब्रीदर भी चाहिए। सो ऑफ कोर्स, बट आई मीन आई वाजंट दैट होपफुल। दोनों साइडें भी बड़ी मोहतात थी, दुनिया और एनालिस्ट भी जो है वो मोहतात थे। मगर देखे ना, वो जो एक्चुअली जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, जिधर ईरान कहता है हमने अपनी बका सॉवरेंटी को सेफ गार्ड करना है और हमारे अपने न्यूक्लियर राइट्स हैं, अमेरिका और इजराइल तो सिरे से उसके खिलाफ है ना। दे वांट टू प्रिवेंट ईरान के इट एक्वायर्स एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। सो बड़ी की इश्यूज हैं एट स्टेक। यूरेनियम इवन इसराइल तो इस सच में नहीं है कि किसी भी अरब मुल्क के पास इस तरह की कोई पावर आए। वकार खान साहब, आप कैसे देखते हैं कि आप देखते हैं कि ये छठा राउंड होगा, या आपको भी लगता है कि ये छठा राउंड अब नहीं होगा? यहीं पर सारी टॉक्स जो थी, नेगोशिएशंस थी, वो आज से खत्म हो